अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपकरी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। इसमें टॉपिक है रूहानी राज अफ़शा करने का अंजाम, सबक आमोज़। मेरे परदादा के एक भाई थे जो नहायत खूबसूरत और इबादत गुजार थे। वो अल्लाह ताला की बनाई तमाम मखलूक़ात का अदब और लिहाज करते, हमेशा दूसरों को नफ़ा पहुँचाने की कोशिश में रहते। इनकी ऐसी सिफ़ात की वजह से कुछ नेक जिन्नात इनके दोस्त बन गए थे, जो इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाते थे बल्कि इनकी मदद करते, इनसे मोहब्बत करते और इनके रोज़मर्रा के कामों में भी मुआवनत की कोशिश करते। चंद वाक़यात की वजह से मेरे परदादा और परदादी को ये बात मालूम थी, मगर इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ये राज किसी को नहीं बताया, क्योंकि इन्होंने ऐसा करने से सख्ती से मना फरमाया था। बड़े सग़ीर की तक़सीम से पहले ही परदादा के भाई फौत हो गए। इन्होंने अपनी ज़िंदगी मखलूक़ खिदमत के लिए वक्फ़ की थी, शादी भी ना की। फिर जब परदादा हिजरत करके पाकिस्तान आए तो वो जिन्नात भी इनके साथ आ गए। जब मेरे वालिद साहब जवान हुए तो दादाजी ने इन्हें जिन्नात से मुतालिक बताया और शादी के बाद रहने के लिए वही कमरा दिया जिसमें वो नेक जिन्नात रहते थे। वो जिन्नात वालिद साहब की भी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में मावनत करते। 5 साल की उम्र में इन नेक जिन्नात को खुली आंखों से देख सकती थी। अक्सर एक बुजुर्ग जिन सफ़ेद कपड़ों में बेहद हसीन शक्ल दिखाई देते थे, वो हमेशा मेरी हिफाजत करते और मुझे मुसीबत से निकालते। बदकिस्मती से वालदा ने एक संगीन गलती करते हुए कुछ अजीज़ व अकारिब को इस मुतालिक बता दिया। अभी चंद ही माह गुजरे थे कि अम्मी पर एक शैतानी देव का साया और अब्बा जी पर चुड़ैल का साया हो गया। इसके बाद वालदैन इस तरह की हरकतें करते थे कि गोया पागल हो गए हैं। इससे पहले इनमें मिसाली मोहब्बत थी, लेकिन शैतानी असरात की वजह से शदीद नफरत पैदा हो गई। किसी ने मशवरा दिया कि घर तब्दील कर लें। जैसे ही घर तब्दील किया, तूफान बर्पा हो गया। छत पर भागने, चरपाइयों की हरकत और कमरों में गाने बजाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। दरअसल हमारे कुछ करीबी अजीज़ हमसे बहुत ज़्यादा हसद करते थे। जब इन्हें नेक जिन्नात के बारे में इल्म हुआ तो इन्होंने किसी आमिल के ज़रिए हम पर जादू करवाया, क्योंकि जिस घर में हम पहले रहते थे इसके बारे में वालदा की वजह से ही मशहूर हो चुका था कि वहाँ नेक जिन्नात है, सोने की देगे भी दफन है। वो आमिल भी सोने का बहुत बड़ा आशिक था। इसने अपने काले जादू के ज़रिए इन जिन्नात को कैद कर लिया, जिसके बाद हम पर जवाल आना शुरू हो गया। इस मक्कार आमिल ने वालदैन का दिमाग कदर बांध दिया कि वो इसे अपना मोहसिन समझने लगे। मैंने जब मज़ामत की कोशिश की तो इलाज की गर्ज से इसने मुझ पर छुरी के ज़रिए अमल करके ज़मीन में एक जगह गाड़ दी। बस इस दिन के बाद मैं जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का मजमुआ बन गई। मुझ पर अक्सर औकात ऐसी कैफियत तारी हो जाती है कि मैं अपने आप में नहीं रहती। ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र आमिल के मशवरे पर घर वालों ने मुझे चारपाई के साथ बांध रखा है। शैतानी आमिल ने कोई ऐसा सख्त शैतानी जादू किया है कि अब मुझ पर काली देवी, हनुमान और चुड़ैलों का कब्जा है, जिन्होंने ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया। हर वक्त कानों में सांपों की आवाज़, दीवारों पर जिन्नात की मौजूदगी और अजीब व गरीब मनाजिर देखती हूँ। इन सब की यही कोशिश है कि मैं मर जाऊँ। बहुत कोशिश की, रूहानी इलाज करवाएं, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। एक दिन बहन ने यूट्यूब पर आपके साड़ सती वाले रूहानी महफिल सुनी, जिसमें आपने साड़ सती के जादू और माई हनीफा वाला वाक़या सुनाया। आपका एक एक हुर्फ सच और हमारे लिए एक मोती था, क्योंकि आमिल ने हम पर भी साड़ सर्दी का अमल किया है। इस जादू का तोड़ भी आपने बताया, जिसे मैंने करना शुरू कर दिया है। मैंने दुआए काब, जो आम मसनून दुआओं की किताब में मिल जाती है, याद कर ली है। ख़वातीनो हज़रात, साड़ सती के अमल के लिए मूंज की रस्सी का अमल हज़रत साहब ने दिया था, जो कि मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और दुआए काब का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद कर लिया और इसे कसरत से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे एक उम्मीद और आस पैदा हुई है। आपके बताए गए अमाल की बरकत से इन शैतानी वारों में काफ़ी कमी आई है, लेकिन अब भी बहुत से मसाइल बाकी हैं। उम्मीद है कि जल्द हमें इनसे इंशाअल्लाह मुकम्मल निजात मिल जाएगी। आखिर में क़ारी से दरख्वास्त करूँगी कि अगर आपको अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी नेमत मिल जाए जो हमें नेक जिन्नात की शक्ल में मिले, तो इसे राज रखें। बसूरत दीगर हम आज जो भुगत रहे हैं ये इसी का नतीजा है, जिस मुतालिक हमारे आबा व अजदाद ने पहले ही मतल्ला कर दिया था कि इस राज को कभी अफशा ना करना, मगर हमने इस बात पर तवज्जो न किया और अब अंजाम भुगत रहे हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।